हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। आज मैं आपके लिए स्टोरी लेकर आई हूँ। स्टोरी का नाम है खरा सोना। बहुत पुरानी बात है। गोधौलपुर नामक गांव के पास एक कुआं था। उस गांव की सभी औरतें सूर्योदय होते ही कुएं पर पानी भरने जाया करती थी। एक बार कुछ स्त्रियां पानी भरने के लिए गई और वे आपस में बातें करने लगी। एक औरत कहने लगी, जिसका नाम सुधा था, वह कहने लगी, मेरे बेटे के तो हाथों में जादू है। वह बहुत ही अच्छी मूर्तियां बनाता है। वह एक मूर्तिकार है और उसकी बनाई हुई मूर्तियां ऐसे लगती हैं जैसे अभी बोल पड़ेंगी। दूसरी औरत कहने लगी, मेरा बेटा तो बहुत अच्छी बांसुरी बजाता है, जो सुने वो सुनता ही रह जाए। और जो तीसरी औरत थी वो कहने लगी, मेरा बेटा तो बहुत ही बुद्धिमान है। वो उसको किसी विद्वानों के बीच में खड़ा कर दिया जाए तो वो सबसे ज़्यादा बुद्धिमान है और सब उसकी बुद्धिमानी को मानते हैं। अब जो चौथी स्त्री थी वो रेशमा था उसका नाम, वो कहने लगी, वो कुछ नहीं बोली, वो चुप रही। उसने कहा, भी तुम भी अपने बेटे के बारे में बताओ। उसने कहा, मैं अपने बेटे के बारे में क्या बताऊं। मेरा बेटा ना तो मूर्तिकार है, ना ही बांसुरी बजाता है और ना ही वो विद्वान है। इस करके मैं क्या बताऊं। सारी औरतें चुप हो गई। अब उन्होंने अपना घड़ा लिया और घड़ा अपने सिर पे रखकर घर को चलने लगी। जब वो औरतें जा रही थी तब रास्ते में पहली वाली औरत का बेटा आया और वो खेलता हुआ आ रहा था। उसकी मम्मी ने कहा, देखो मेरा बेटा आ रहा है। उसने बेटे ने उसकी अपनी माँ को देखा भी नहीं और आगे चला गया। दूसरी वाली औरत का भी बेटा आगे से आ रहा था। वो बांसुरी बजाता हुआ जा रहा था। लोग उसकी बांसुरी देख रहे थे, लेकिन उसने अपनी माँ को देखा ही नहीं और वो आगे बढ़ गया। और जो तीसरी औरत थी वो भी, उसका बेटा भी आ गया और वो विद्वानों में घिरा पड़ा था। उसकी माँ ने उसको बुलाया लेकिन उसने देखा भी नहीं अपनी माँ को और वो आगे चल दिया। अब चौथी वाली औरत का भी बेटा वहीं से गुजर रहा था। उसने अपनी माँ को देखा, वो उसी टाइम वहीं पर खड़ा हो गया और अपनी माँ से कहने लगा, माँ अपना घड़ा मुझे दो, मैं लेके जाऊँगा। और उसने अपनी माँ का घड़ा उठाया और अपने सिर पर रखा और अपनी माँ के साथ चलने लगा। देखकर सभी स्त्रियाँ अपनी गलती का एहसास हुआ उनको, और उन सब ने रेशमा से कहा, तुम्हारा बेटा तो खरा सोना है, वही असली गुणवान है। ये कहकर सभी स्त्रियाँ अपने अपने घर की ओर चल दी। तो जो अपने माँ बाप की सेवा करता है वही असली बेटा होता है। तो आपको कैसे बनना है? आज्ञाकारी बेटा बनना है। अपने माता पिता की सेवा करनी है और अपने माता पिता की बात माननी है। तो आपको मेरी कहानी कैसी लगी? ओके, बाय बाय।